अगर आप चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सोशल और लीगल दोनों पे एक बात करने आया हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक रैकेट तोड़ा प्रोस्टिट्यूशन का, जिसमें टीवी एक्ट्रेस मॉडल इन्वॉल्व थी। एक 32 साल की मॉडल अरेस्ट भी हुई है और ये हाई प्रोफाइल रैकेट था क्योंकि बड़े आलीशान होटल्स में चल रहा था। और जैसा कि सामने आया है, 4 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा था, 2 लाख पर एक एक्ट्रेस और एक मॉडल, 2-2 लाख ईच। कहा जा रहा है 2 घंटे के लिए। तो ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल है कि 2 घंटे के प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के लिए 2 लाख रुपया पर मॉडल या पर एक्ट्रेस किया जा रहा है। और बहुत सारी मल्टीपल इसमें इन्वेस्टिगेशन जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई कर रही थी, जो अरेस्ट हुई हैं, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। जो मतलब वो कह रही थी कि ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। और उसके अंदर से मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी और वो डिकॉय होते हैं। वो फिर उन्होंने रैकेट को इंट्रैप किया, रैकेट को ट्रैप किया रादर, और बस्ट किया और अरेस्ट किया। तो वो जो मॉडल हैं वो प्रोमिनेंट एक्टर है टीवी की, वो प्रोमिनेंट एंटरटेनमेंट चैनल पे काम करती हैं। मॉडल है वो सोप एडवर्टाइजमेंट में काम करती हैं। और 4 लाख की डील जैसे मैं बता चुका हूं आपको। और उनको अब इंडियन पीनल कोड इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर अरेस्ट किया है। और 2-3 पहलू जो मैंने कहा, सामाजिक एज वेल एज लीगल, मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं इसके बाद। पहला, एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है एनजीओज में भी और समाज में भी, कि क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का लीगैलिटी और इलीगैलिटी क्या है। पहली बात, इंडिया में बहुत क्लियर मिक्स्ड सा लॉ है, जिसको बोलते हैं एकदम क्लियर लॉ नहीं, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स जो प्रोस्टिट्यूशन से लिंक्ड हैं वो क्लियरली इलीगल हैं। कुछ पे थोड़ा डाउट है, ग्रे एरिया। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, जो ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, और मैं सामाजिक बहस पे बाद में आऊंगा, वो सेक्शन 3 है उसका। वो कहता है ब्रॉथल चलाना या किसी जगह को ब्रॉथल की तरह यूज करने देना मना है, अपराध है। वो कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन की कमाई पे जीना अपराध है। वो कहता है कि जो ये पिम्प्स होते हैं, दलाल, ब्रॉथल ओनर्स होते हैं, वो क्राइम है। वो कहते हैं पब्लिक प्लेस में कर पाना प्रोस्टिट्यूशन, या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बहुत सारे हैं वहां पे कर पाना अपराध है। सो सॉलिसिटेशन अपराध है। तो ये बहुत चीजें अपराध हैं इसमें। और मैं दूसरे एस्पेक्ट जो आप लोग पूछते हैं, फोर्स्ड, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो इंडियन पीनल कोड में ही अपराध है, और वो तो वैसे ही पूरा ही अपराध है, उसमें सामाजिक बहस भी नहीं है। वो पूरा का पूरा सेक्शन ही अपराध का है, क्योंकि बच्चों का कंसेंट नहीं हो सकता। आपको मैं वैसे भी लॉ की बात बता देता हूँ कि एक बच्चा, क्यों हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं आप कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिविल लॉ से बात जोड़ रहा हूँ कि जब तक आप नाबालिग हैं, आप में लॉ ये क्षमता ही नहीं मानता कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चों का कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, टीनेजर्स का कर रहे हैं, वो तो सारा ही अपराध है, उसमें तो टॉपिक ही नहीं है। और उसमें तो बहुत कड़ी सजाएं, उसमें बहुत कड़ी सजाएं और होनी भी चाहिए, और वो हर देश में है। उसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं। तो अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन दो चीजें। पहला, ये एक्ट्रेस मॉडल क्या था, क्या कर रही थी, ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस ने रैकेट तोड़ा है, पुलिस ने अरेस्ट किया है। पर एक सवाल जो बार बार उठता है, लीगैलिटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना चाहिए। पहले दो चीजें। पहली चीज इसमें ये आ रही है, और ये आपको साफ साफ पता होनी चाहिए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दो को रेस्क्यू किया गया। मुझे इस रेस्क्यू वर्ड से समझ नहीं आया, क्योंकि अगर अडल्ट थी और मॉडल थी या एक्ट्रेस थी और अपनी मर्जी से कर रही थी, तो इसमें रेस्क्यू क्या आया। फिर तो वो सारे ही इन्वॉल्व थे इसके अंदर। एक मेन होगी जो सप्लाई करती थी, जिसको आप पुराने जमाने में पिंप बोल लेते थे, तो जो सप्लाई करती थी। बाकी जो इन्वॉल्व थी, क्या वो रेस्क्यू वर्ड क्यों है, क्या वो इंगेज कर रही थी, क्या कर रही थी, वो भी सामने धीरे धीरे मुंबई पुलिस आई थिंक क्लैरिफाई कर देगी। पर जो दूसरी बात आती है, लीगैलिटी, ये बहुत सारे एनजीओ आके कहते रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया करो। उनका तर्क, और उसको लीगलाइज क्यों नहीं किया गया उसका तर्क मैं आपको दोनों दे रहा हूं। उसके बाद आपसे भी आपका ओपिनियन ले लेता हूं। जो लीगलाइज करना चाहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लीगलाइज करेंगे तो
महिलाओं के जो इसमें एंगेज कर रही हैं, बहुत कारणों से होता है। कई लोग पॉवर्टी की वजह से, कई लोग मजबूरी की वजह से, और कई लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये इजी मनी लगती है इस वजह से। तो वो इसमें ये मानते हैं कि अगर आप इसको लीगलाइज करो, ये एनजीओ का तर्क है, वो कहते हैं कि अगर आप इसको लीगलाइज करेंगे तो रेगुलेट हो पाएगा, उनको मेडिकल इंश्योरेंस फिर ऑफिशियल हो जाएगा, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल पाएगी, आपको आपके लीगल राइट्स भी बढ़ जाएंगे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। क्योंकि उनका कहना है कई बारी लोकल लेवल पे पुलिसमैन बहुत तंग भी करते हैं इनको, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मोस्टली मजबूरी में लोग करते हैं, और जो मजबूरी में कर रहे होते हैं फिर पुलिस कई बारी या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन तंग भी कर सकता है, एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। वो सारी एनजीओ की रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, तो वो इसलिए उसके पक्ष में है। क्यों लीगल नहीं है, उसके भी बहुत कारण है। पहली बात, समाज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, और कानून बहुत हद तक समाज की एक्सेप्टेंस से बनता है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि इससे बढ़ावा भी मिल सकता है। इससे चीजों को कई बारी आप जब लीगल करते हैं तो फिर ये बात बन जाती है ये तो लीगल चीज है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो भी एक चीज को बढ़ावा दे देता है, बहुत ज्यादा कर देता है। फिर लीगलाइज करने के बाद ये डिस्प्यूटेड बात है, क्या उससे क्राइम बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सिर्फ एक क्राइम नहीं करते ना, वो जो ऐसे काम करेंगे, ऐसी अगर लीगलाइज्ड भी है, जो ऐसी चीजें करेंगे, वो 10 तरह के और भी काम वो करते हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि लीगलाइज नहीं है इसलिए क्राइम वैसे ही ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ क्रिमिनल्स ही कर रहे हैं। इस पे एक बहस का मुद्दा है। सो एनीवे, जैसे मैंने कहा, ये एक लीगल और सामाजिक क्वेश्चन है। आप कमेंट करके अपनी भी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये लीगल होना चाहिए या लीगल नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी बात जो आपको अपनी राय देनी चाहिए वो ये है कि जो ये पनिशमेंट है, आज भी जो कस्टमर है या जो जाता है उसका कुछ खास बिगड़ता नहीं है। तो क्या ये भी होना चाहिए या ये चेंज होना चाहिए? दोनों बातों पे फॉर अ चेंज मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ, आपके व्यूज चाहता हूँ। और उसके बाद एक बारी दोबारा, क्योंकि ये तो मुंबई के एक्टर है या मॉडल है, पर ये हर शहर में होता है, और हर शहर में ये प्रॉब्लम है। ये बहुत हाई प्रोफाइल है, ये बहुत महंगा है, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपए की डील फॉर 2 लेडीज। तो ये तो इसलिए नजर में आया है और मीडिया ने कवर भी किया है इसको, बट वैसे भी बहुत होता है। तो ये एक बड़ा लॉ और सामाजिक बहस का विषय है। आप अपने कमेंट्स दीजिएगा और फिर किसी दिन इस पे आराम से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे लीगल और सोशल पहलू पे। थैंक यू, टेक केयर।